हेलो एंड वेलकम टू द एक्सलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हर रात को 11 बजे के करीब आप लोगों को एक डेली क्विज़ की सीरीज़ मिल रही है, उसी में नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और अभी जो CCRAS की जिन लोगों ने फॉर्म भरी है उसके लिए स्पेशल जीके का जो वीडियो आता है उसे ज़रूर देखें, और साथ ही साथ SSC की जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाली हुई है उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जो रिवाइज योर सेल्फ या फिर डेली क्विज़ की जो रात वाली वीडियो है उसकी पुरानी सारी वीडियो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, शिमला और कटक। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा शिमला। ठीक है, और शिमला जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य का नाम है, उसी राज्य के अंतर्गत स्थित है। वहीं अगर आलू के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी लेने चाहें तो आलू का जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम का संख्या होता है वो 48 होता है। यानी जैसे हमारे यानी कि मनुष्य के अंदर का जो क्रोमोजोम होता है वो कितना होता है, तो 46 नंबर्स में होता है। वहीं अगर पेयर की बात करें तो वो होता है 46। वह माफ़ कीजिएगा, वो पेयर की बात करें तो वो हो जाता है 23। वहीं अगर आलू के गुणसूत्र की यानी कि क्रोमोजोम की बात करें तो वो कितने हो जाती है, वो होती है 48। और पेयर्स की बात करें तो वो होगी 24। इसके साथ ही साथ आलू में एक अंगमारी रोग होती है यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो, BLIGHT, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। वो किसके कारण होती है, तो वो कवक यानी कि फंगी के कारण होता है। और आलू जो है वो किसका ट्रांसफॉर्म है, तो वो कंद का ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, वो है गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है भेड़, बकरी, ऊंट, सूअर। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा बकरी। और बकरी का अगर साइंटिफिक नाम की बात करा जाए तो बकरी का साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है, वो होता है कापड़ा एगाग्रुस हिरकुस। कापड़ा एगाग्रुस हिरकुस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? जिसके ऑप्शन है दूध, दाल, हरी सब्जी, सोयाबीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। वहीं अगर आपके ऑप्शन में मशरूम हो तो आप उसे ही टिक कीजिएगा, यानी आपका आंसर उस समय क्या हो जाएगा, तब होगा मशरूम। वहीं सोयाबीन के क्षेत्र में अगर कुछ जानकारी जोड़ दी जाए तो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है, तो वो है मध्य प्रदेश का। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसके ऑप्शन है कानपुर, कोयम्बतूर, लखनऊ, अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बतूर। और गन्ने की अगर बीमारी की बात करें तो रेड रॉट रोग वो किससे रिलेटेड है, तो वो है गन्ने से रिलेटेड। और भारत का अगर विश्व में गन्ना उत्पादन में पोजीशन की बात की जाए तो वो कौन सा है, वो है दूसरा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास, जस्ता, अमोनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। वहीं अगर धान के वैज्ञानिक नाम की बात करें यानी कि साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो क्या हो जाता है, वो है ओराइजा स्टाइबा। और धान के उत्पादन में प्रथम स्थान की बात की जाए तो वो किसका है, वो है पश्चिम बंगाल का। यानी भारत में धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है पश्चिम बंगाल का। वहीं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का संबंध किससे है? जिसके ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कबूतर पालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। वहीं अगर मत्स्य पालन की बात करें तो उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। मुर्गी पालन को तो पोल्ट्री कहा जाता है और कबूतर पालन को पिजन फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है?
जिसके ऑप्शन है कैफीन, थीन, निकोटीन, पैराफिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थीन। कैफीन किस में मौजूद होता है? तो वो होता है कॉफ़ी में। निकोटीन किस में होता है? तो तंबाकू में। ठीक है, आप लोग हमारे सारे जितने भी प्रीवियस वीडियो डाले हुए हैं उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, चाहे वो जीके की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो। वो जितने भी होने वाले एग्ज़ाम हैं वो सारे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और अगर इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जिसके ऑप्शन है भागलपुर, रायपुर, कानपुर और कटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। वहीं कानपुर के बारे में और थोड़ी बात करें तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ से हुई, यानी किस देश में सबसे पहले आलू की उत्पत्ति हुई? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, यूएसए, पेरू जो कि चिली में है, इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेरू, चिली। और यह जो चिली है यह दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी लैंग्वेज स्पेनिश है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सेबेस्टियन पिंथेरा। ठीक है, उनका नाम क्या है? सेबेस्टियन पिंथेरा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं नीम के छाल, सिनकोना, चीर और चंदन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना। ठीक है, और यह सिनकोना से प्राप्त जो कुनैन है वो किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो यह मलेरिया की दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? जिसके ऑप्शन है कैरोटीन, कैसीन, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कैसीन। ठीक है, वहीं अगर पीला रंग जो दिखाई देता है, जब हम लोग दूध को गर्म कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा पीला पीलापन दिखाई देता है, तो वो पीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है कैरोटीन के कारण। वहीं श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वो है दूध से रिलेटेड। और श्वेत क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और इसके बाद एक और जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? यानी नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो वो है करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? जिसके ऑप्शन है अंगूर की खेती, रेशम उद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेशम उद्योग। अगर अंगूर की खेती की बात करें तो वो बीटीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन की बात करें तो वो एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन की, माफ़ कीजिएगा, मत्स्य पालन की पीसी कल्चर कहलाती है और मधुमक्खी पालन की एपीकल्चर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है? जिसके ऑप्शन है गाय, भैंस, कुत्ता, दोनों ए एवं बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों ए एवं बी। और गाय के बारे में थोड़ा सा जान ले तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है बोस इंडिकस। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नाम क्या है? तो वो है बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? जिसके ऑप्शन है गन्ना, नींबू, मूंगफली, आम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से रिलेटेड है। ठीक है, और गन्ने की बात की जाए तो इसमें एक रेड रस्ट रोग हो जाती है। नींबू की बात की जाए तो इसमें डाईबैक और लिटिल लीफ बीमारी होती है। और वो किस कारण से होती है? तो कॉपर की कमी के कारण, यानी तांबे की कमी के कारण होती है। वहीं आम की बात की जाए तो आम में भी लिटिल लीफ बीमारी होती है, लेकिन आम में वो किस चीज़ की कमी के कारण होती है? वो जस्ते की कमी के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? जिसके ऑप्शन है 1960 से 61, 1967 68, 1950 51, 1980 81।
तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में हरित क्रांति जो है वो 1967-68 में लागू किया गया था और इसके जन्मदाता कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। वो इंडिया लेवल के यानी इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बोला जाए तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। और ये हरित क्रांति का जो इंडिया में प्रचार प्रसार हुआ या फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो कौन से प्लानिंग कौन सा 5 ईयर प्लानिंग में हुआ था? तो वो हुआ था 3rd 5 ईयर प्लानिंग के टाइम में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।